क्या यार क्या करूं, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ यार। ये जो मेरा फैट है ना बेली में, ये कम ही नहीं हो रहा है यार। कितना कोशिश कर रही हूँ फिर भी नहीं कम हो रहा है। ऐसे कैसे कोई रहेगा? पता है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत खाओ, मत खाओ। अरे क्या क्या कितने दिन से नहीं कर रही हूँ यार, फिर भी नहीं खत्म हो रहा है यार। ये कैसे पॉसिबल है? इतने दिन तक कैसे रहूंगी यार? बड़ा गंदा लगता है। देखो ना, कोई कपड़ा भी पहनती हूँ ना, कितना गंदा लगता है। देखो क्या पहनूंगी मैं कपड़े इसमें। तो ये तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि खत्म को। चलो यार, अब मैं चॉकलेट खा लेती हूँ। इतने दिन से इसको देख रही हूँ, खा ही लेती हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? होता है ना, होता ही होगा। तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये वीडियो जो है बिल्कुल आप लोगों के लिए है। आप लोगों के सारे सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप सही डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, या फिर बिना एक्सरसाइज के ही आपको आपका गोल मिल सकता है, आपका वेट लॉस या फिर बेली फैट जो है वो कम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सारे सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और पूरा अंत तक मेरे वीडियो को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस एंड हेल्दी डाइट। जब भी आप सोचते हैं कि आपका बेली फैट जो है वो कम हो जाए, तो उसके लिए आप कभी कहीं भी सर्च करते हैं या फिर आप किसी से बात करते हैं, तो सब लोग आपको यही सजेस्ट करते हैं कि शुगर को आउट कर दो, बिल्कुल कट आउट कर दो। तो शुगर क्यों ऐसा लोग बोलते हैं कि शुगर को है आपको अपने लाइफस्टाइल से एलिमिनेट कर देना चाहिए? ये सवाल कितना सच है या फिर कितना गलत है, ये चलिए हम देखते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सुगर इज हाफ ग्लूकोज एंड हाफ फ्रुक्टोज। जब हम एक्सेस अमाउंट में शुगर लेते हैं, जैसे कि सुगरी सोडास हो गया, सुगरी फ्रूट जूसेस हो गया, जिसमें कि एक्सेस अमाउंट में फ्रुक्टोज होता है, वो हमारे बॉडी में, हमारे लीवर और हमारा जो बेली है उसके अराउंड में फैट को बिल्डअप करने लगता है, जिसके कारण हमारा बेली फैट इंक्रीज हो जाता है और हमारा वेट गेन होने लगता है। जैसे कि जब हम मार्केट के फ्रूट जूसेस लेते हैं तो 2-3 ग्लासेस तो हम ऐसे ही पी लेते हैं। कोई अगर आकर हमें ऑफर करे 1 मोर, देन हम वो भी पी सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टमक जो है वो फुल नहीं हुआ रहता है। उसके स्थान पे अगर हम एक फ्रूट खाते हैं, जैसे कि एक एप्पल खा लिए या फिर एक ऑरेंज खा लिए, तो 1 में हमें जैसे कि फुल हो गया वैसी फीलिंग आती है, क्योंकि उसमें होता है ढेर सारा फाइबर, वाटर इंटेक, सारी चीजें और भी मिनरल्स वगैरह उसमें होते हैं। इसीलिए सुगरी ड्रिंक्स जब हम पीते हैं उसमें ओनली जो है कैलोरी होती है, क्योंकि वो इजी डाइजेस्टेबल होती है, हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसीलिए हमें उसकी क्रेविंग्स भी जो है फास्ट होने लगती है, हमें थोड़ी ही देर बाद भूख लग जाती है और फिर शुगर हमें खाने की इच्छा होने लगती है। इसीलिए अपने लाइफस्टाइल से आप जब वेट लॉस या फिर बेली फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो सुगरी ड्रिंक्स और शुगर को कुछ महीनों के लिए कट डाउन कर दीजिए। उसके आप शुगर को रिप्लेस कर सकते हैं स्टीविया से, जेगरी पाउडर से, कोकोनट शुगर से। ये सारी चीजें आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अवॉइड शुगर एंड शुगरी ड्रिंक्स। तो फर्स्ट टिप जो है हमारा, अवॉइड शुगर एंड शुगरी ड्रिंक्स। एक स्टडी हुई थी, उसमें ये पाया गया था कि जो लोग लो कार्ब डाइट लेते हैं उनका जो वेट है और बेली का फैट है दोनों ही कम था जो लोग लो फैट डाइट लेते हैं। तो टिप नंबर 2 ये है कि आपको लो कार्ब डाइट लेना है, साथ ही साथ इसमें आपको प्रोटीन का इंटेक को बढ़ा देना है। ये आपके एपेटाइट को कंट्रोल करेगा। कैसे? क्योंकि ये 60% क्रेविंग को कम कर देता है, और क्योंकि प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर में, इसको इतना इजीली डाइजेस्ट करना हमारे बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं होता। ये स्लोली उसको ब्रेक डाउन करता है। इसके कारण हम लंबे समय तक फुल रहते हैं और हमारा क्रेविंग, एपेटाइट दोनों कंट्रोल हो जाता है। प्लस प्रोटीन जो होता है हमारे बोन स्ट्रेंथ के लिए, हमारे मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग आप लोगों से बोलते होंगे कि वो तो कुछ भी खाता है उसका वेट नहीं बढ़ता है, ये मैं तो पानी भी पीता हूँ मेरा वेट बढ़ जाता है। जी हाँ, होता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो सही नहीं है, तो हम कुछ भी खा लें, हमारा वेट लॉस, या फिर कुछ भी ना खाएं, हमारा जो वेट लॉस गोल है या फिर बेली फैट जो है कम करने का, वो कुछ भी अचीव हम नहीं कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए आपको प्रोटीन के इंटेक को इंक्रीज कर देना होगा। साथ ही में एक सीक्रेट चीज आपको बता रही हूँ जिससे कि आपका बेली फैट भी कम हो जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा। वो ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल में जो है ग्रीन टी को इंक्लूड करिए और ब्लैक कॉफी को। ये आपके मेटाबॉलिज्म को है बूस्ट करता है। तो है ना कमाल की बात। और साथ ही साथ जो प्रोटीन है, अगर आप उसको अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, तो आप जो है वेट लॉस तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ वेट जो है रीगेन भी नहीं होता है। तो आपको अपने लाइफ में, अपने डाइट में प्रोटीन को बढ़ा देना है।
साथ ही साथ आपको पीना है ढेर सारा पानी। जी हाँ, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है आपको पीना ही पीना है। तो हमारा जो थर्ड नंबर टिप है वो ये है कि आप अपने आप को स्टे हाइड्रेटेड रखेंगे। हाँ, क्योंकि ये आपके बॉडी से आपके टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है, आपके सिस्टम को क्लींस करता है, आपके एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है। जी हाँ, आप खाना खाने के हाफ एन आवर पहले जो है पानी पी लिया करिए, आपका जो एपेटाइट है वो ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगा और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, जिससे कि आपका वेट लॉस प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है और आपके बेली के अराउंड जो फैट है वो भी कम हो जाता है। साथ ही साथ एक और आपको जो है मैं टिप्स देती हूँ जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप सुबह उठ के 1 और 2 ग्लासेस ऑफ वार्म वाटर पीते हैं, उसमें जो है लेमन स्क्वीज करके पीजिए, तो देखिए आपका जो फैट और बेली फैट दोनों ही बहुत जल्दी जो है खत्म हो जाएगा। तो जो लैक ऑफ स्लीप है ये भी हमारे बेली फैट को इंक्रीज कर देता है। आपको पता है जब आप नहीं सो रहे होते हैं तो आपका जो बॉडी है वो वेट गेन बेली फैट दोनों को इंक्रीज करने के लिए बहुत बढ़िया जो है रेसिपी कुक कर रहा होता है। एक स्टडी हुई थी, उसमें ये पाया गया था कि जो लोग 7 to 8 आवर्स का स्लीप लेते हैं उनका फैट बेली फैट दोनों ही कम था जो लोग 5 to 6 आवर्स का स्लीप लेते हैं। जो लोग कम सोते हैं उनमें क्रेविंग होती है हाई कार्ब फूड खाने की, जिसके कारण हमारे बेली के अराउंड और फैट दोनों ही जो है बढ़ने लगता है। इसीलिए स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बेली फैट को इंक्रीज करने में। इसीलिए 7 to 8 आवर्स का स्लीप आपको लेना ही लेना है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा। कभी कभी हम सारी चीजें कर भी रहे होते हैं मगर एक चीज के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, वो ये है कि स्ट्रेस। हमें छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस होने लगता है। जब ये स्ट्रेस बड़ा बहुत लंबे समय तक होने लगता है तो फिर हमारे बॉडी से एक कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारे अंदर क्रेविंग को पैदा कर देता है हाई कार्ब फूड खाने की, हाई कैलोरी फूड खाने के लिए, शुगर की चीजें ज्यादा लेने के लिए, जिससे कि हमारा वेट गेन होने लगता है, बेली फैट बढ़ने लगता है। इसीलिए स्ट्रेस मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस मैनेज करिए, आप डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, योगा कर लीजिए, जो भी अच्छा लगता है आपको कर लीजिए। यू आर द बेस्ट, रिमेंबर दिस ऑलवेज। जब हम सोचते हैं कि हमें वेट लॉस करना होता है तो हम सबको ही पता है कि हमें हमारे बॉडी में कैलोरी डेफिसिट को क्रिएट करना पड़ता है। मतलब कि जितना हमारे बॉडी को कैलोरी चाहिए, जैसे कि अगर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2000 और वो ले रहा है 2500 मतलब 2500 अगर वो ले रहा है तो वो जो 500 एक्स्ट्रा ले रहा है वो कहाँ जाएगा? वो बॉडी में कन्वर्ट होगा। वो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, वो बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी फैट में और हमारे बॉडी में फैट इंक्रीज होने लगेगा। इसीलिए हमें अपने बॉडी में अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलोरी की जो है डेफिशिएंसी को क्रिएट करना पड़ता है, तभी जो है हमारा वेट लॉस होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस प्रोसेस फास्ट हो तो हमें कैलोरी डेफिसिट भी क्रिएट करना होगा और एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड करना होगा। तो जी हाँ, जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो है एक्सरसाइज। वी हैव टू डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे बॉडी में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम कर देगा, हमारा जो एब्डोमेन के अराउंड जो फैट हो गया है उसको भी रिड्यूस करेगा, साथ में हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, जिससे कि हमारा वेट लॉस फास्ट होने लगेगा और हमारा बेली का जो फैट है वो तो डेफिनेटली कम होगा। तो इसलिए एक्सरसाइज प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बेली फैट रिडक्शन के एक्सरसाइजेस के वीडियो मेरे चैनल पर हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे बताने जा रही हूँ। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों से, क्या ये पॉसिबल है कि हम जो बेली फैट है वो कम कर दें अगर एक्सरसाइज ना करें? तो जी हाँ, पॉसिबल है। जो मैंने चेंजेस बताया आपको वो सब अगर आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आप शुगर को कट डाउन कर दिया, आप स्लीप प्रॉपर वे में ले रहे हैं, प्लस आप हाइड्रेटेड रह रहे हैं, जिस तरीके का डाइट मैंने बताया उस तरीके का डाइट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है आपका बेली फैट रिडक्शन होने लगेगा, हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट, आपको एक सुंदर सी टोन्ड बॉडी जो है वो मिलेगी। इसीलिए एक्सरसाइज अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली करिए। अब एक्सरसाइज हमें किस तरीके का करना चाहिए? जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट मेंटेन कर रहे हैं, आपको जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर आप कम कैलोरी ले रहे हैं तो आप कार्डियो कम करेंगे, जैसे कि 25 to 30 मिनट्स आप कार्डियो करिए, उसके बाद आप 30 मिनट्स या फिर 25 मिनट्स इस तरीके से आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे वेट लॉस प्रोसेस में, हमारे मसल को स्ट्रेंथन रखने में, जिससे आपकी बॉडी जो है वीक नहीं होती है।
और आपको पता भी नहीं चलता है, आपने वेट लॉस भी कर लिया, आपका बेली का फैट भी खत्म हो जाएगा और आप अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, आप में कोई वीकनेस भी नहीं होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि कुछ मैंने ऐसे टिप्स आप लोगों को बताए, तो प्लीज लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।